हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज से लेजर अकाउंट्स बनाना। पिछली वीडियो जो पार्ट 5 वीडियो थी उसमें भी हमने यही चीज़ सीखी थी, लेकिन एक बार फिर हम दोबारा से जर्नल एंट्रीज से लेजर अकाउंट बनाना सीखेंगे, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि अगर पिछली वीडियो में कोई समस्या रही हो तो वो इसमें दूर हो सकती है। तो इसलिए हम दोबारा देखेंगे इस वीडियो में जर्नल एंट्रीज से लेजर अकाउंट्स बनाना। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जर्नल एंट्रीज बनी हुई हैं इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड कंपनी है, उसने ये अपना जो गतिविधियाँ करी, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करे, वित्तीय जो भी ट्रांजैक्शंस इसने करे हैं उनकी इन्होंने जर्नल बनाया। अब उससे हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि कैश, सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट करा सेल्स, यानी कि इन्होंने नगद बिक्री करी और इन्हें 15,000 रुपये का कैश प्राप्त हुआ। 15,000 का कैश प्राप्त हुआ। अब दूसरी एंट्री में हम देखते हैं, ये परचेजेस कर देते हैं इसको, ये परचेजेस हैं। इन्होंने फिर MRF लिमिटेड से कुछ सामान खरीदा, परचेजेस करी जो बिक्री के लिए था, तो इन्होंने सामान खरीदा। इसी तरह से ये एंट्रीज बनी हुई हैं, इनसे हम कोशिश करेंगे लेजर अकाउंट्स बनाना। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले देखिए कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है। कैश है, डेट 1 अक्टूबर की बात है 2020 में कैश। तो सबसे पहले जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, ये मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियो में, इधर का हिस्सा जो होता है, इतना हिस्सा ये डेबिट साइड का होता है और इधर का हिस्सा ये क्रेडिट साइड का होता है। अब एंट्री में आप देखें तो सबसे पहले कैश डेबिट साइड में आया है, 15,000 रुपये का हमने नगद बिक्री करी। तो ये देखिए कैश जो है ये हम कैसे लिखेंगे इसको, कैश है ये, कैश आया। तो देखिए कैश डेबिट साइड में है, तो हम डेबिट साइड की तरफ जाएंगे और 1 दिसंबर, ये 2020 ऊपर लिख लेते हैं, इससे आराम से फिर हम लिख सकते हैं। 1 दिसंबर को इन्होंने बिक्री करी। तो कैश डेबिट का मतलब होता है कि कैश आ रहा है, जो चीज़ आती है उसे हम डेबिट करते हैं। तो डेबिट साइड में कैश में गए, उसके अपोजिट जो चीज़ क्रेडिट का आइटम होता है वो यहाँ लिख दिया जाता है, टू सेल्स अकाउंट। 15,000 की नगद बिक्री करी तो 15,000 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिए। फिर दूसरी एंट्री देखते हैं। दूसरी एंट्री में देखिए कैश नहीं आया है, तो इसलिए हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। फिर तीसरी एंट्री में देखेंगे तो तीसरी एंट्री में भी कैश नहीं आया है। फिर अगली एंट्री में देखेंगे तो देखिए फिर कैश आया है। ये 4 अक्टूबर को इन्होंने कैश से नगद कुछ खरीदारी करी, परचेजेस करे, कुछ खरीदारी करी, 4,000 रुपये की सामान खरीदे इन्होंने बेचने के लिए। तो 4,000 रुपये का सामान खरीदा तो कैश चला गया। इन्होंने भाई चला जाएगा, जाने वाला जो आइटम होता है उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो हम क्रेडिट साइड में आए और ये किस तारीख की बात है, 4 अक्टूबर की। तो ये 2020 ऊपर लिख के और हम 4/20 यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए कैश क्रेडिट साइड में, तो हम क्रेडिट साइड में आए हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, बाई वर्ड यूज़ करते हैं। बाई, इधर टू यूज़ करते हैं, इधर बाई यूज़ करते हैं। और इसके अपोजिट, अब कैश क्रेडिट में लिखना है लेकिन कैश के अकाउंट में कैश तो लिखेंगे नहीं, तो इसके अपोजिट क्या आइटम दे रखा है, परचेजेस। तो ये लिख देंगे बाई परचेजेस अकाउंट, कि हमने कुछ सामान खरीदा 4,000 रुपये का। फिर अगली एंट्री में देखते हैं। अगली एंट्री में देखें आप तो सेल्स करी, टाटा लिमिटेड को इन्होंने कुछ सामान बेचा है, टाटा लिमिटेड कंपनी है, उसको इन्होंने सेल करे 10,000 के। तो इसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि टाटा लिमिटेड नाम दे रहा है। जब नाम आ जाता है तो ये माना जाता है कि हमने उधार सामान बेचा है, अगर कैश होता तो नगद माना जाता। अगली एंट्री में देखें, कुछ इन्होंने पहले कुछ सेल्स करी होंगी, PVR लिमिटेड को सेल करी थी पहले। अब उनसे हमने पैसे प्राप्त करे, कितने नगद प्राप्त करें, 16,000। तो 16,000 हम प्राप्त करें तो डेबिट साइड में हम आएंगे और इधर 2 करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कौन सी तारीख है, देखिए 8 अक्टूबर की बात है, तो 8/10 लिख लिया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए कैश डेबिट साइड में हम चले गए, डेबिट में गए, लेकिन इसके अपोजिट क्रेडिट वाला आइटम कौन सा है, PVR लिमिटेड। तो टू PVR लिमिटेड अकाउंट हम यहाँ पर लिख लेंगे। लेकिन अमाउंट कौन सा लिखेंगे, हम अकाउंट कौन सा बना रहे हैं, कैश। तो नगद का अमाउंट कौन सा लिखेंगे, कैश में कितने 1,000 रुपये हैं, 16,000। तो 16,000 रुपये हमारे पास
आए। इस एंट्री का मतलब होता है कि हमने नगद प्राप्त करे, कोई सामान हमने इनको बेचा होगा तो उससे हमने नगद प्राप्त करे, कितने लिए 16,000 मिले, लेकिन पीवीआर लिमिटेड से लेने थे 20,000, लेकिन इनके बैड डेब्ट्स हो गए। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है पैसा आपका डूब गया, पैसा मर गया आपका, कि आपने जो बिक्री करी लेकिन उससे आपको पैसे नहीं मिल पाए क्योंकि आपने उधार बेचा था। अब उसके हालत नहीं है ग्राहक की कि वो कस्टमर की कि आपको पेमेंट कर सके, तो इसलिए पैसे डूब गए। तो उसमें 20,000 में से उसने 16,000 तो दे दिए, लेकिन वो 4,000 रुपये आपको नहीं दे पाया। तो हमें कितना कैश प्राप्त हुआ 16,000, किससे, पीवीआर से। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली दी गया कि पीवीआर से हमें 16,000 रुपये मिले। अगली एंट्री देखें तो एमआरएफ लिमिटेड को हमने पैसे दिए। देखिए जब डेबिट साइड में एमआरएफ लिमिटेड है, या इसका मतलब ये प्राप्त करता है, प्राप्त करता जो भी होता है वो उसको डेबिट करा जाता है। तो एमआरएफ लिमिटेड को हमने पैसा दिया, कैश क्रेडिट में है, क्रेडिट का मतलब हमारा पैसा चला गया, तो हमने इसको पैसे दिए 4,000। एमआरएफ लिमिटेड को देने थे 5,000, लेकिन दिए हमने केवल 4,000। तो हमने इसका मतलब 5 की जगह हमने 4 दिए, तो डिस्काउंट लिख रहा है यहाँ पे, यानी कि हमने 1,000 रुपये का हमको डिस्काउंट मिल गया। कोई भी चीज़ हमें प्राप्त होती है, यानी कि आय होती है या इनकम होती है, तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो हमें डिस्काउंट प्राप्त हो गया कि भाई एमआरएफ लिमिटेड बोला कि भाई आप 5,000 हम देने हैं तो आप 4 दे दीजिए, 1,000 की मैं आपको छूट दे देता हूँ, डिस्काउंट दे देता हूँ। तो कैश हमने कितना चला गया हमारे पास से 4,000, किसको चला गया, एमआरएफ को। तो कैश क्रेडिट साइड में, तो हम क्रेडिट साइड में आए और इधर लिखेंगे बाई एमआरएफ। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, बाई एमआरएफ लिमिटेड अकाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने कितने का कैश उनको दिया है, 4,000 रुपये का कैश दिया था एंट्री में, तो ये 4,000 रुपये हमने यहाँ पर इनके लिख दिए। ठीक है, इसके बाद देखिए लास्ट एंट्री में फिर एक और आता है कैश। ये कैश हमने डेबिट साइड में है, यानी कि कैश हमें प्राप्त हुआ, तो टाटा लिमिटेड से प्राप्त हुआ। टाटा लिमिटेड को देने थे, प्राप्त हुआ हमें, तो टाटा लिमिटेड को देने थे 10,000, लेकिन हमें कैश कितने प्राप्त हुए, केवल 7,000 रुपये। इसका मतलब 3,000 उसको डिस्काउंट दे दिया कि हमें लेने थे, प्राप्त करने थे 10,000, लेकिन प्राप्त हुए कैश कितने, केवल 7,000। 3,000 हमें प्राप्त नहीं हुए। अगर डिस्काउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्काउंट का मतलब हमने उनको छूट दे दी, तो 3,000 की हमने छूट दे दी, तो कैश प्राप्त हुआ 7,000। तो हम 7,000 डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में गए किस तारीख को, 20 तारीख को, और टू टाटा लिमिटेड हमने लिख दिया। हमें कैश प्राप्त हुआ, इसका मतलब हमने इनको सामान बेचा होगा, तो हमें कितने प्राप्त हुए, 7,000 रुपये, ये हमने लिख दिया। और एंट्रीज हमारी अब सब खत्म हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का टोटल करेंगे। एमआरएफ का ये 15 तारीख को था। अब टोटल जब करते हैं तो दोनों तरफ का टोटल करते हैं, जिधर का ज़्यादा होता है वही दोनों तरफ लिख दिया जाता है। यहाँ पर अगर आप इधर का टोटल करेंगे तो ये टोटल बैठेगा 38,000 रुपये, तो वही 38,000 रुपीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया, और डबल लाइन से इसको बंद कर देते हैं। अब 38, इधर का टोटल 38 नहीं है, कम है, तो कितना कम है, कितना बैलेंस बच रहा है, तो 4 और 4 8,000 हैं ये, लेकिन 38 हैं ये टोटल, तो 8 ये हैं, तो कितने कम रहेगा, बैलेंस कितना बच रहा है, 30,000 रुपये। 38 में से ये दोनों घटा दीजिए आप, तो आपके बचे 30,000। ये हमारा बैलेंस बच गया, बैलेंस कैरीड डाउन। कैरीड डाउन मतलब कैरीड डाउन नीचे की तरफ, फिर अगले महीने ले जाएंगे इसको बैलेंस को, और ये खाता हमारा बंद हो गया। बैलेंसिंग फिगर कहते हैं कि बैलेंस बच गया। तो आप देखें कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था, तो ये डेबिट बैलेंस बच गया कितना, 30,000 रुपये। तो हमें क्लियरली पता चल गया, इससे जनरल एंट्री से पता नहीं चलता कि हमारे पास कितना कैश आया, कितना गया, लेकिन और कितना बैलेंस बच गया। लेकिन लेजर अकाउंट इसलिए बना जाते हैं कि एक समरी बना दी, एक तरह के अकाउंट को हमने एक साथ लिख दिया कि भाई हमने इतने का माल बेचा 15,000 का, इतना पीवीआर को 16,000 के प्राप्त हुआ पैसा, इतना टाटा लिमिटेड से 7,000 प्राप्त हुआ, इतना हमने माल खरीदा तो 4,000 चला गया, एमआरएफ को हमने 4,000 दे दिया, और हमारे पास टोटल 38,000 आए और हमने 8,000 दे दिए, तो 30,000 का बैलेंस हमारे पास बच गया। अगर ये महीने का अकाउंट बना रहे होते हैं तो ये लास्ट बैलेंस हमारा 31 अक्टूबर का बैलेंस बन जाएगा। इस तरह से हम ये अकाउंट्स बनाते हैं। तो पहला हमने कौन सा बना लिया, कैश अकाउंट। अब हम दूसरा अकाउंट देखते हैं। देखिए एंट्रीज में देखें, एक सेल्स लिखा हुआ है, कैश का तो बन गया हमारा। अब सेल्स पर आते हैं। सेल्स देखिए क्रेडिट साइड में है, तो हम ऐसे ही अब सेल्स का अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सेल्स अकाउंट। जब सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो सेल्स अगर आप देखें
तो ये डेबिट साइड में दी गई, क्रेडिट साइड में है सेल्स, तो यानी क्रेडिट साइड में हम इस तरफ जाएंगे इसमें और अकाउंट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, सेल्स क्रेडिट साइड में गए 15,000 रुपये, लेकिन लिखते इसका उल्टा है, जो डेबिट में होता है कैश। तो हम क्रेडिट साइड में गए, पहली ये 2020 ऊपर लिख के, और पहली अक्टूबर को हम यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश, क्योंकि सेल्स अकाउंट बना है तो सेल्स में सेल्स तो लिखे नहीं, तो उसके अपोजिट क्या है सेल्स। अब 15,000 रुपये का हमने नगद बिक्री करी तो हमारा सेल हो गई 15,000 रुपये की। इस तरह से फिर आगे देखेंगे, फिर सेल्स ढूंढेंगे कहाँ आया, फिर सेल्स अगली एंट्री में नहीं आया, उससे तीसरी एंट्री में देखिए फिर सेल्स आया, फिर क्रेडिट। सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड में ही आती है कि हम बिक्री कर रहे हैं तो पैसा माल हमारा जा रहा है, सामान हमारा जा रहा है, तो इसलिए क्रेडिट साइड में आता है सेल्स। तो सेल्स हमने किसको करा, PVR लिमिटेड को 3 अक्टूबर को। तो हम अपने अकाउंट जब बना रहे हैं तो 3 अक्टूबर को बाई PVR लिमिटेड को हमने बेचा। कितने का सामान बेचा, देखिए यहाँ पे लिख रहा है 20,000 का हमने ये बेचा, तो हम 20,000 रुपये लिख लेंगे यहाँ पे, 20,000 का हमने सामान बेच दिया। अब आगे देखते हैं, फिर सेल्स हो गया, फिर एक 6 अक्टूबर को आया सेल्स आया, हमने टाटा लिमिटेड को सेल करा है, टाटा लिमिटेड को हमने सामान बेचा 10,000 रुपये का। तो टाटा लिमिटेड सेल्स क्रेडिट, सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में गए और बाई टाटा लिमिटेड मतलब जो कंपनी होती है वो लिमिटेड होती हैं, पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, तो इसलिए कंपनी है तो ये टाटा लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई। और हमने टाटा लिमिटेड को कितने का बेचा, देखिए 6 अक्टूबर को बेचा 10,000 रुपये का। तो 6 अक्टूबर को 10,000 रुपये का हमने इनको सामान बेच दिया। फिर आगे देखेंगे तो फिर सेल्स हो गया, फिर आगे कहीं सेल्स नहीं आई पूरी एंट्री में, फिर कहीं नहीं आई, तो यानी कि 3 एंट्रीज थी। अब हम इनका देखिए तीनों का टोटल करेंगे, ये टोटल हो जाएगा 45,000। मैंने बताया कि जिधर का ज़्यादा होता है वही दोनों तरफ लिख लेते हैं, इधर तो 0 है कुछ नहीं है, तो यही टोटल हो गया 45,000। अब यहाँ पे कितना कम है, 45,000 ही कम है, तो हमने 45,000 यहाँ लिख लिया और ये बैलेंस हमारा बच गया। 2 बैलेंस, इधर हम 2 लिखते हैं हमेशा, तो 2 बैलेंस कैरीड डाउन 31 अक्टूबर को, महीने के आखिर में 2020 में। तो हमारे आप देखिए इससे क्लियरली पता चल गया, ये टोटल हमने यहाँ पे कर दिया, लाइन बंद कर दी हमने, डबल लाइन से बंद कर देते हैं इसको। अब क्लियरली देखिए पता चल रहा है कि हमने नगद बेचे 15,000, PVR लिमिटेड को 20,000 का सामान बेचा, टाटा लिमिटेड को 10,000 का सामान बेचा, टोटल मिला के बैलेंस 45,000 का हमने इस महीने अक्टूबर के महीने में सामान बेचा है 45,000 रुपये का। तो इससे कितना आसान हो जाता है लेजर अकाउंट से कि पूरा एक जैसे आइटम एक साथ यहाँ पर आ गए। अब अगला देखते हैं, देखिए सेल्स हो गया हमारा। अब देखते हैं परचेजेस का अकाउंट बनाते हैं। अब हमने जब हम सामान खरीदते हैं तो सामान आता है हमारे पास, इसलिए डेबिट करते हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू MRF। तो अब हम परचेजेस अकाउंट बना लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम परचेजेस अकाउंट। परचेजेस देखें तो 2 अक्टूबर को परचेज हमने करा है ये सामान, तो हम 2 अक्टूबर को 2020 में 2 अक्टूबर परचेजेस डेबिट साइड में लिख रहा है, देखिए आपको एंट्री में। तो जब एंट्री में डेबिट साइड में, तो हम डेबिट साइड में जाएंगे और उसके अपोजिट क्या है, टू MRF लिमिटेड। तो टू MRF लिमिटेड अकाउंट, कितने का सामान बेचा हमने, 5,000 रुपये का, तो हमने 5,000 रुपये का सामान लिख दिया, 5,000 रुपये का सामान दे दिया। परचेजेस हो गया। फिर ढूंढते हैं परचेजेस और कहाँ मिलेंगे, नीचे देखिए फिर अगली एंट्री में आए कैश, यानी कि अब जब कैश आ गया इसका मतलब हमने नगद सामान खरीदा है 4 अक्टूबर को 4,000 रुपये का। तो 4 अक्टूबर को टू कैश नगद खरीदा है 4,000 रुपये का ये सामान खरीदा। फिर परचेजेस देखेंगे तो फिर परचेजेस और कहीं नहीं आया, तो इसका मतलब ये 2 ही एंट्री परचेजेस की थी। तो हम फिर दोनों तरफ का टोटल करेंगे, दोनों तरफ का जब टोटल करेंगे तो ये टोटल हो गया इधर 9,000, इधर भी हम लिख लेंगे 9,000, इधर तो कुछ भी नहीं है, तो कितना कम है यहाँ पे, 9,000 ही कम है, तो जो जितना कम होता है वो बैलेंस लिख देते हैं। ये आ गया बाई बैलेंस कैरीड डाउन, और ये तारीख हो गई 31 दिसंबर 2020 की। तो यानी कि अब देखिए क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है हमें कि हमने जो सामान बेचा, मतलब सामान जो खरीदा परचेजेस, वो हमने MRF लिमिटेड से 5,000 का सामान खरीदा इस अक्टूबर के महीने में, और नगद में खरीदा हमने 4,000 रुपये में। तो टोटल इस महीने हमने 9,000 रुपये का सामान खरीदा, तो 9,000 का बैलेंस हो गया इस महीने का।
तो इस तरह से देखिए कितना आसान हो गया। परचेजेस हो गया। अब अगली एंट्री देखते हैं। देखिए परचेजेस भी हो गया हमारा। अब हम बनाएंगे MRF लिमिटेड अकाउंट। MRF से क्योंकि हमने सामान खरीदा था, तो भाई जब उधार सामान खरीदेंगे तो उसका रिकॉर्ड तो रखना ही पड़ेगा हमें, तो उसका हम रिकॉर्ड रख लेते हैं। तो अब हम बनाएंगे MRF लिमिटेड अकाउंट। MRF लिमिटेड अकाउंट फिर देखेंगे हम। देखिए MRF लिमिटेड से हमने कितने का सामान खरीदा था, 5,000 रुपये का। MRF क्रेडिट साइड में है, तो हम इधर क्रेडिट साइड में जाएंगे। ये क्रेडिट साइड होती है इधर की डेबिट साइड होती है, तो उसे हम DR लिखते हैं, शॉर्ट में इधर CR लिख देते हैं, क्रेडिट। अब हमने MRF से खरीदा, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। 5,000 का सामान खरीदा, तो इसके उलट क्या है अपोजिट, परचेजेस। तो बाई 2020 में तारीख है 2 अक्टूबर, तो बाई परचेजेस अकाउंट 5,000 रुपये का हमने सामान खरीदा। अब MRF लिमिटेड फिर ढूंढते हैं आगे कहाँ मिलेंगे हमें। तो देखिए एंट्री में जाते जाएंगे तो MRF नीचे मिले 15 तारीख को। हमने 2 तारीख को इनको सामान बेचा था, लेकिन अब वो 15 तारीख को हमें अब उनका पेमेंट करके, हमने सामान खरीदा तो हमें MRF लिमिटेड को पैसा तो देना है वापस। हमने कब पैसा दिया उन्हें, 15 अक्टूबर को। तो MRF लिमिटेड प्राप्त करता होगा, जो प्राप्त करता होता है उसे हम डेबिट साइड में लिखते हैं, इसलिए डेबिट आ गया। और 2020 में ये 15 तारीख की बात है, और हमने इनको MRF लिमिटेड को डेबिट साइड में हम गए। इनके क्रेडिट वाले आइटम यहाँ लिख दिए जाएंगे, टू कैश अकाउंट 4,000 और टू डिस्काउंट अकाउंट हो गया 1,000। अब देखिए क्लियरली पता चल रहा है कि हमने 5,000 रुपये का इनसे सामान खरीदा था, तो हमने नगद के इनको दे दिए 4,000 और 1,000 का हमें डिस्काउंट उन्होंने हमें दे दिया, तो हमारा डिस्काउंट हो गया। और देखिए अब दोनों तरफ का अगर आप टोटल करेंगे, क्योंकि अब हमारा फिर हिसाब बराबर हो गया और कहीं एंट्री में नहीं आया, तो अब हम दोनों तरफ का टोटल करेंगे। तो इधर का भी 5,000 और इधर का भी 5,000। तो अब यहाँ पे देखिए 2 लाइन से बंद कर दिया, डबल लाइन से हमने। अब देखेंगे तो कहीं भी बैलेंस नहीं बचा, 5 इधर 5 इधर, तो यानी कि अब इनका हिसाब किताब पूरा हो गया है। कोई बैलेंस, अगर हम इन्हें पेमेंट नहीं करते तब बैलेंस आ जाता है, यहाँ पर 5,000 का बैलेंस बचा रहता अगर हम पेमेंट नहीं करते, लेकिन हमने पेमेंट कर दिया इसी महीने में, तो हमारा हिसाब किताब इनसे पूरा हो गया, ख़त्म हो गया। तो टोटल दोनों तरफ बराबर हो गया, कोई बैलेंस एक दूसरे पर किसी का नहीं बचा। अगला अकाउंट हम देखते हैं। देखिए PVR लिमिटेड, MRF तो हो गया। अब आए हम PVR लिमिटेड का अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले हेडिंग डाल लेते हैं, PVR लिमिटेड अकाउंट। PVR देखिए, PVR यहाँ पे लिखा हुआ है PVR लिमिटेड टू सेल्स, यानी कि हमने इनको बिक्री करी है। PVR लिमिटेड को हमने सामान बेचा है, तो सामान बेच रहे हैं, 20,000 का सामान बेचा, तो ये प्राप्त करता था, इसलिए डेबिट में है। तो डेबिट साइड में हम जाएंगे 2020 में, और टू सेल्स लिखेंगे PVR लिमिटेड को 20,000 रुपये का इनको हमने सामान बेचा। अब समझने की बात ये आती है कि हमने कब बेचा इनको, 3 अक्टूबर को, तो हम यहाँ पे 3 अक्टूबर की डेट डाल लेंगे। फिर PVR लिमिटेड को हमने सामान बेचा, तो PVR लिमिटेड हमें पेमेंट करेंगे। अब देखते हैं पेमेंट कराया उन्होंने नहीं करा है, तो हम एंट्री में जाएंगे तो देखें आप 8 अक्टूबर को इन्होंने हमें पेमेंट करा है। PVR लिमिटेड को हमने सामान तो 20,000 का बेचा है, लेकिन इन्होंने कैश दिए हैं केवल 4,000 नहीं दिए, और लिखा है यहाँ पे बैड डेब्ट्स मतलब वो आगे भी नहीं देंगे, कोई छूट की बात नहीं थी, लेकिन अब वो पैसा भी नहीं देंगे, तो बैड डेब्ट्स पैसे हमारे डूब गए, 4,000 रुपये हमारे डूब गए। तो 20,000 में से हमें 16,000 और 4,000 का नुकसान हो गया, 16,000 ही प्राप्त हुए। तो PVR लिमिटेड देखिए क्रेडिट साइड में है, तो हम देखिए क्रेडिट साइड में आएंगे 15 अक्टूबर को 2020 में, और क्या लिखेंगे, PVR लिमिटेड क्रेडिट साइड में, तो उसका अपोजिट 2 आइटम है डेबिट में, कैश और बैड डेब्ट्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट और टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। जो भी उनके अपोजिट लिखे होते हैं वो सब लिख दिए जाते हैं। कैश हमें 16,000 मिला और 4,000 का हमें नुकसान हो गया, बैड डेब्ट्स यानी पैसा हमारा डूब गया, नुकसान हो गया हमें। तो ये नुकसान हो गया, तो जो नुकसान होता है या खर्चे होते हैं उन्हें हम डेबिट साइड में लिखते हैं यहाँ पे। तो अब हम क्योंकि PVR अकाउंट बना रहे हैं, तो PVR क्रेडिट में है, तो इसके अपोजिट 2 आइटम लिख लिए। फिर PVR और कहीं नहीं आया एंट्री में, तो हम इन दोनों का टोटल कर देंगे। इधर का टोटल 20,000 और इधर का टोटल भी 20,000, दोनों तरफ का टोटल कर दिया गया।
इससे अब क्लियर हो गया कि 20,000 का हमने सामान बेचा था उन्हें और उन्होंने हमें 16,000 दे दिया और 4,000 पैसा डूब गया। जब पैसा डूब गया तो अब कोई मतलब नहीं रहा, इसलिए अब इनका अकाउंट हमने खाता बंद कर दिया कि ये दिवालिया हो गए, एक तरीके से इंसॉल्वेंट कहते हैं, जो दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया कि अब ये पैसा नहीं दे पाएगा। तो फिर इसका हिसाब किताब हमने बंद कर दिया, रिकॉर्ड बंद कर दिया। 20-20 हज़ार से बात बराबर हो गई, भाई अब तुम नहीं दे पा रहे तो कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो PVR लिमिटेड हो गया इस तरह से। सेल्स का हम पहले ही बना ही चुके हैं, परचेजेस का बना चुके हैं, कैश बना चुके हैं। अब टाटा लिमिटेड पर आते हैं। ये टाटा लिमिटेड को भी हमने सामान बेचा, बिक्री करी 10,000 रुपये की, तो हम टाटा लिमिटेड का अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे सबका अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ता है। टाटा अकाउंट 2020 की बात है। तो अगर आप देखें टाटा लिमिटेड डेबिट में है तो डेबिट साइड में हम जाएंगे और उसमें क्या लिखेंगे, टू सेल्स 10,000। तो डेबिट साइड में गए और इधर टू सेल्स लिखी हमने 10,000। ठीक है, फिर टाटा लिमिटेड को हमने सामान बेचा है तो हमें पेमेंट करेंगे। पेमेंट देखते हैं अगर उन्होंने करा हो तो देखिए आखिरी एंट्री में ये तो टाटा लिमिटेड 6 तारीख की बात थी, 6, अब वो 20 तारीख में हमें पेमेंट कर रहे हैं। तो ये तो 6 तारीख की बात थी, 6 अक्टूबर, अब हमें वो 20 तारीख में पेमेंट करेंगे। अब देखिए टाटा लिमिटेड क्योंकि दे रहे हैं पैसा हमें, तो देने वाला जो होता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट साइड में हम जाएंगे और इसके अपोजिट जो डेबिट वाले आइटम है वो लिख दी जाएंगे, कैश और डिस्काउंट। तो अपोजिट साइड में इधर हम गए तो बाई कैश और बाई डिस्काउंट, अकाउंट साथ में लिख देते हैं, डिस्काउंट अकाउंट, ऐसे इधर अकाउंट। तो 10,000 का हमने सामान बेचा था इनको, इन्होंने कैश दिया है केवल 7,000 रुपये, तो हम कैश में लिखेंगे 7,000 और 3,000 का इन्होंने हमें हमने डिस्काउंट दे दिया इनको कि भाई चलिए ठीक है, 3,000 पुराने कस्टमर आप हमारे, हमने आपको छूट दे दी मान लीजिए, तो हमने 3,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो अब इससे देखिए क्लियरली पता चल रहा है टाटा लिमिटेड का, अगर हम खाता खोल के देखें कि भाई इनको हमने 10,000 का माल बेचा, 7,000 उन्होंने दे दिए, 3,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया, दोनों तरफ का टोटल करा तो 10,000 बराबर आ गए 10,000 रुपये। बात बराबर हो गई, इनका अकाउंट खाता बंद हो गया। इस तरह से हमने ये अकाउंट बना लिया। अब हम आगे देखते हैं, आगे किसका अकाउंट बनाए, टाटा लिमिटेड होगा, इधर सेल्स हो गया, कैश का हम बना ही चुके हैं, PVR लिमिटेड का भी बना चुके हैं, MRF लिमिटेड कैश का भी बना चुके हैं, कैश का भी बना चुके हैं, टाटा का भी। अब बचा क्या, देखिए यहाँ पे बैड डेब्ट्स बचा। बैड डेब्ट्स मतलब जो नुकसान हो गया, तो हम ये भी देखना है कि कितना नुकसान हुआ है। तो फिर हम अगला बैड डेब्ट्स का भी अकाउंट बना लेंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट। ऐसी लाइन बनाते हैं, इधर डेट आती है, इधर अमाउंट आता है, इधर अमाउंट और इधर डेट। ये डेबिट साइड होती है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, इधर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और ये लाइन ऐसे बंद कर दी हमने। अब बैड डेब्ट्स का अकाउंट देखते हैं। बैड डेब्ट्स देखिए एक जगह आया, पैसा हमारा डूब गया था, PVR ने पैसा नहीं दिया था, तो बैड डेब्ट्स डेबिट साइड में है। डेबिट साइड का मतलब जो नुकसान होता है या खर्चा होता है उसे हम डेबिट साइड में लिखते हैं। तो देखिए 8 अक्टूबर को पता चला कि ये पैसे नहीं देंगे 2020 में, तो किससे बैड डेब्ट्स डेबिट साइड में हम गए, लेकिन इसके अपोजिट क्रेडिट कितना है, टू PVR, तो टू PVR लिमिटेड अकाउंट हमने लिख दिया। कितने का बैड डेब्ट्स है, 4,000, तो 4,000 हमने लिख दिए। फिर बैड डेब्ट्स और कहीं एंट्री में नहीं आए तो हम इसका ही टोटल कर लेंगे, 4,000 रुपये, वही टोटल हम दोनों तरफ वही लिख देते हैं जो ज़्यादा होता है, 4,000। अब इधर कितना कम रह गया, 4,000। अब कम रह गया तो यहाँ पर बैलेंस बच जाएगा, ये बाई बैलेंस कैरीड डाउन 31 अक्टूबर को, महीने के आखिर में 2020 में। तो अब देखिए हमें यहाँ पे बैड डेब्ट से पता चल रहा है कि हमें PVR लिमिटेड ने का पैसा हमारा डूब गया, PVR लिमिटेड से लेना था, तो हम बैलेंस हो गया कि नुकसान अब हमारा कितना हो गया, 4,000। अगर कोई और पैसा नहीं देता तो उसकी भी एंट्री यहीं आ जाती है और टोटल नुकसान हमारा बढ़ जाता, अगर बाद में भी पैसा हमारा डूब रहा होगा कहीं और। तो अब फिलहाल तो इस महीने हमें 4,000 का नुकसान हो गया, बैड डेब्ट्स में 4,000 का नुकसान हो गया, ये पैसा PVR ने हमें नहीं दिया। बैड डेब्ट्स का बन गया। अब हम बनाते हैं डिस्काउंट, एक डिस्काउंट रह गया, तो हम डिस्काउंट का भी अकाउंट बनाएंगे, डिस्काउंट अकाउंट। फिर वैसे ही अकाउंट बना लेंगे, डेट इधर आ गया, अमाउंट इधर आ गया, इधर अमाउंट और इधर डेट, लाइन ऐसे बंद हो गई। ये डेट, इधर पर्टिकुलर लिखते हैं, विवरण हो गया ये, और ये अमाउंट हो गया। फिर डेट और इधर का पर्टिकुलर अमाउंट। 2 बार क्यों लिखते हैं, क्योंकि इधर की साइड डेबिट है, इधर की साइड ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है।
अब डिस्काउंट देखते हैं। देखिए डिस्काउंट हमें मिला है यहाँ पे, डिस्काउंट क्रेडिट में है। क्रेडिट का मतलब मैंने बताया था कि अगर जो आय या इनकम होती है हमें, या लाभ होता है, फ़ायदा होता है, तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यानी कि हमें ये लाभ प्राप्त हुआ है, डिस्काउंट क्रेडिट साइड में है, तो हम क्रेडिट साइड में जाएंगे। और इसके अपोजिट क्या है डेबिट में? MRF। देखें आप कि एक डिस्काउंट जो है ये क्रेडिट साइड में है, लेकिन इसके अपोजिट क्या है? MRF, यानी कि हमें MRF से डिस्काउंट मिला, तो हम क्रेडिट साइड में अपने गए और यहाँ पे बाई MRF लिख दिया, MRF लिमिटेड अकाउंट। हमें छूट मिली कितनी? डिस्काउंट देखिए 1000 रुपये हैं, तो 1000 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिए। और ये तारीख है 15 अक्टूबर और 2020 ऊपर डाल दिया, तो डिस्काउंट मिल गया। ऐसे ही लास्ट में डिस्काउंट आया है, ये हमें डिस्काउंट डेबिट में है। डेबिट मतलब खर्चा, नुकसान। तो हमारा डिस्काउंट हमारे खर्चा हो गया, मतलब छूट दी हमने, तो हमारा तो नुकसान ही हुआ। तो डेबिट साइड में 3000 का नुकसान हुआ, तो हमने किसको छूट दे दी? टाटा लिमिटेड को। तो डिस्काउंट डेबिट साइड में गए और इसके अपोजिट क्या है? टाटा लिमिटेड। तो टू डिस्काउंट की जगह हम क्या लिखेंगे? फिर टाटा लिमिटेड अकाउंट 3000 का हमने इनको दिया था, और ये 20 अक्टूबर की बात है। फिर एंट्री में और कहीं नहीं आया। तो डिस्काउंट आप देखें कि हमने डिस्काउंट जो प्राप्त करा वो करा हमने 1000 रुपये, और डेबिट साइड में खर्चा होता है, यानी कि 3000 का नुकसान हुआ और 1000 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो नेट अगर हम दोनों तरफ का टोटल करेंगे तो 3000 इधर का टोटल, और 3000 जो ज़्यादा होता है वही दोनों तरफ लिख देते हैं। 3000 इधर लिख दिया, ऐसे लाइन ये बंद हो जाएंगी। अब इधर 3000 है, इधर 1000 है, तो कितने कम रह गए? 2000। 2000 का बैलेंस बच गया, जिसे हम लिखेंगे बाई बैलेंस कैरीड डाउन 31 अक्टूबर को। महीने के आखिर में ही बैलेंस करते हैं हम। अगर पूरे साल का बना रहे हैं तो साल के वर्ष के आखिर का डेट डालेंगे, यानी कि 31 दिसंबर डाल देंगे। अगर कैलेंडर ईयर है, अगर वित्तीय वर्ष है तो वो 31 मार्च को ख़त्म होता है, तो हम 31 मार्च डालेंगे। अगर पूरे साल का बना रहे हैं, अगर महीने का बना रहे हैं तो उस महीने की आखिरी डेट डाल देंगे कि इस तारीख को बैलेंस इतना बच गया। तो आप देखिए क्लियरली दिख रहा है कि 3 का नुकसान हुआ, 1 का फ़ायदा हुआ, तो फाइनल बैलेंस 2000 बच गया कि अब 2000 का हमारा नुकसान रह गया, क्योंकि नुकसान वाली साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड नुकसान की होती है, खर्चों की होती है। तो अब हमने देखा कि सारे अकाउंट्स हमने यहाँ पे बना लिए। इससे क्लियर हो गया कि हम हर एक किसी का भी देख सकते हैं खोलकर अकाउंट अपने कंप्यूटर में कि भाई इससे कितना पैसे लेने हैं, तो क्लियर हो जाएगा। बैलेंस बच रहा है तो इतना बैलेंस है, नहीं बच रहा है तो बात बराबर हो गई। तो इस तरह से हम ये लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी समस्या, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू।